ये है युग, युग बरहाते, आने वाले क्रिकेट के युग का एक चमकता उभरता हुआ सितारा। शिरडी के एक छोटे से गांव में रहने वाले इस बच्चे के अंदर छुपे क्रिकेटर को इंडियन क्रिकेट टीम के बड़े बड़े दिग्गज और लेजेंड प्लेयर्स ने पहचाना, जैसे जौहरी हीरे को परख लेता है। और आज इस बच्चे को दिनेश लाड जैसे बड़े कोच ने एडॉप्ट कर लिया। तो आइए जानते हैं इस बच्चे की कहानी, खुद इसकी और इसके पापा की ज़बानी। तो नितिन दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। थैंक यू। और मुझे जब सुनील भाऊ ने बताया युग के बारे में कि भाई युग आज इतने बड़े कोच के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है, इंडियन टीम के लिए तैयारी कर रहा है, तो बहुत खुशी हुई। और मेरा दिल चाहा कि भाई ऐसे टैलेंट, अब बच्चा बोले तो हमारे ज़्यादा कुछ बहुत बड़े सिटी का नहीं, शिरडी से, अपना कौन सा गाँव अपना सावलीवीर। सावलीवीर, वहाँ से है और वो प्रैक्टिस कर रहा है और आज इतने बड़े कोच ने उसको अडॉप्ट किया। ये मतलब मैसेज दुनिया तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कल को हो सकता है हमारा युग जो है एक बड़ा स्टार प्लेयर बन के जब सामने आएगा तो कम से कम कहीं तो ये बोलेगा कि सबसे पहला इंटरव्यू मेरा कॉफ़ी विद खान में हुआ था। तो नितिन दादा, पहले आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ, बचपन आपका कैसा गुजरा और कौन से गांव में रहने वाले आप, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, थोड़ा डिटेल में आप बताओ अपने बारे में। मतलब युग के बारे में अपन बाद में पूछेंगे। बेसिकली मैं सावलीवीर ये छोटे से गांव से रहने वाला हूँ। ये शिरडी में आता ना शायद? हाँ, शिरडी के पास में ही है, 3-4 किलोमीटर पास में ही है। तो अगर ऐसे मतलब बचपन से ही मुझे भी क्रिकेट का बहुत शौक था। मुझे भी कभी ऐसे लगता था कि मैं भी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूँ। तो जो सचिन तेंदुलकर के कोच हैं रमाकांत आचरेकर सर जी, कभी वो मेरे भी कोच रह चुके हैं। ओके। हाँ, तो मैं उनके पास कोचिंग लेता था। लेकिन फिर बाद में घर के हालात इतने ठीक नहीं थे। तो ये शादी से पहले की बात है? ये शादी से पहले की बात। ओके। तो इतने हालात ठीक नहीं थे, तो शायद मेरा सपना वो सपना ही रह गया। बीच में उसी दौरान संजय बांगर सर जो इंडिया के प्लेयर भी रह चुके, उनके साथ भी मैं खेला हूँ। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, लेकिन फिर भी मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी तब अच्छी नहीं थी और कि मैं क्रिकेट आगे सर्वाइव कर पाए। तभी ऐसे लगता था कि वो सपना। तो उस वक्त मतलब क्या सिचुएशन क्या थी? डैडी मम्मी पापा क्या करते थे? मतलब मेरे पापा थे, लेकिन उसी दौरान जब मैं 7th या 8th में था तो मेरे पापा को पैरालिसिस का अटैक आ गया। अच्छा। हाँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। घर में बड़े आप ही थे क्या? बड़ा मैं ही था, तो मतलब कमाने वाला कोई नहीं था। फिर हमारा इनकम सोर्स ही बंद हो गया। तो धीरे धीरे फिर वो सब नहीं कर पाए। तो फिर क्या करते थे आप? क्या काम करते थे उस टाइम तो में? फिर उसके लिए मैंने क्रिकेट में सर सर्वाइव करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। अच्छा। मैं वेटर बना, मैंने वेटर का जॉब किया, मैंने रूम बॉय का जॉब किया, मतलब ये बहुत चीज़ें की, लेकिन फिर भी घर का खर्चा नहीं हो पाता था? हाँ, नहीं हो पा रहा था, सब मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुंबई में भी रहना, घर भी देखना, ये सब नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अपने वो शौक को या अपने ख्वाब को दबा दिया आपने कि यार हाँ, मेरे बस में नहीं है इसको पूरा ऐसे ही। करना। तो फिर शादी होने के बाद की क्या सिचुएशन रही? तो शादी होने के बाद कुछ जैसे ही शादी हुई 2017 में युग हुआ। तो तब तक कुछ प्लानिंग ऐसे कुछ नहीं था कि मैंने तो ये तो तय कर लिया था कि कुछ भी हो लेकिन मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेलेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मतलब उसमें बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए थे मेरे साथ जो भी मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, कि मुझे बहुत ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि मुझे ऐसे लगता था कि नहीं यार, मेरा लाइफ जितना ख़राब हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का लाइफ ख़राब हो। तो मेरा बेटा हो या वीडियो फर्स्ट है, तो मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे लगता था कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स में रहे लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेले कभी। अच्छा। तो तभी से जैसे वो 3.5 पौने 4 साल का था, तो मैं उसको रनिंग में लेके जाता था। तो वो तभी मैंने जब देखा तो वो तभी 3-3.5 किलोमीटर रनिंग वन टाइम कर लेता था, 3.5 या पौने 4 साल की उम्र में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खूब्स लगा। तो मैंने तभी तय किया कि मैं इसको मैराथन में डालूंगा। अच्छा। हाँ, तो या हम एथलेटिक्स 100 मीटर या मैराथन कुछ तो करेंगे। तो वो वर्कआउट भी करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि शायद वो रनिंग के लिए मेरी वजह से आ रहा है। ओके। तो और फिर बीच में वो मुझे पता नहीं था कि उसको क्रिकेट में इतना शौक है। तो क्योंकि जैसे मॉर्निंग में रनिंग वगैरह हो गई, वर्कआउट हो गया, तो मैं चला जाता था काम पे। लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में ऐसे था कि सब ऑफिस वगैरह बंद थे, सब लोग घर पे थे। तब मैंने इसको गली में क्रिकेट खेलते हुए देखा। अच्छा। और फिर मुझे इसका स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा लगा, तो फिर लगा कि अरे ये तो अच्छा क्रिकेट खेलता है। थोड़ा सा डर तो था मन में, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि अरे क्रिकेट अच्छा लगता है? तो उसने बोला हाँ बाबा, क्रिकेट अच्छा लगता है मुझे, खेलेगा? तो क्या, खेलूँगा।
तब फिर मैंने एक 180 रुपीज़ का एक बैट खरीदा। अच्छा। उसको फिर कट किया, उसके साइज़ में बनाया, उसको पॉलिश किया, हल्का बनाया और वो खेलने लगा। तो वो जिस तरीके से खेल रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि यह कुछ कहीं ना कहीं आपने अपने आप को महसूस किया हाँ, उसमें। फिर ऐसे फिर मैं अपना सपना फिर जीने लगा ओके ओके। उसमें से। तो फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो कहीं से तो होप्स लगा कि चलो यार भगवान ने शायद यानी मुझे ना सही मेरे बेटे को ये बेटे हुनर के दे से, दिया। लेकिन फिर भी वो डर सर बहुत था हाँ कि में। कहीं ऐसा ही मेरे जैसा मेरे जैसे सिचुएशन हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियली तभी भी हम स्ट्रांग नहीं थे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था। हाँ, अभी भी स्ट्रांग नहीं है। तो वो डर था मन में। तो युग ये शौक तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुआ था बेटा? किसको देख के इंस्पायर थे तुम? सचिन तेंदुलकर को। अच्छा, उनको खेलते देखना अच्छा लगता था तुमको? तो तुमको भी दिल होता था कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगा? हाँ, तो फिर पापा को तुमने बताया नहीं कि मुझे क्रिकेट खेलना है ऐसा? बताया था। तो कितने मैच खेले तुमने अभी तक के? कितने मैच खेले अभी तक मैंने 3-4 मैच खेले। गांव में अपने? हाँ, तो उसमें कितने रन बनाए सबसे टॉप मोस्ट? अभी के मैच में मैंने 41 रन बनाए थे। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुंबई जाने के बाद दिनेश लाड बोले तो आज एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने रोहित शेट्टी और रोहित शर्मा और कौन कौन से प्लेयर्स को उन्होंने? शार्दुल ठाकुर, हरमीत सिंह, ओके। आतिफ पत्तरवाला, उनका बेटा है सिद्धेश लाड जो अभी भी रणजी ट्रॉफी में खेल रहा है अच्छा। और इंडिया ए भी खेल चुके हैं। वहां तक पहुंचने का एक क्या मामला था, जरा वो डिटेल में बताओ नितिन दादा आप। एक्चुअली हुआ सर ऐसे कि मेरे पास एक लड़का आता था कुशल पाटिल। तो वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। तो कभी कभी मैं उसको कोचिंग करता था। उसके वहाँ पे जिम में, उसके पापा के जिम में। तो हुआ ऐसे कि लाड सर को ना मैं पहचानता हूँ न लाड सर मुझे पहचानते, हमारी कभी भी पहचान नहीं थी। उनके बेटे को लाड सर का अपॉइंटमेंट था कि ट्रायल्स था थर्सडे के दिन मॉर्निंग में। तो उन्होंने कहा कि अरे थर्सडे को ट्रायल है, लेकिन मैं तो मुंबई में हूँ तो उसको नहीं लेके जा सकता, तो लाने के लिए भी कोई नहीं है। तो मेरे पहले से एक स्वभाव है कि मेरा पहले से नेचर है कि मैं थोड़ा सा हेल्पफुल टाइप में हूँ। तो मैंने कहा कि और इतना बड़ा अगर उसको चांस मिल रहा है तो मैंने कहा कि नहीं सर, ये चांस हम गंवाएंगे नहीं, मैं लेके आता हूँ आपके बेटे को। ओके ओके। मुझे सिर्फ मुंबई में पता नहीं है ज़्यादा ट्रेन का, तो मुझे आप गाइड करते जाइए, मैं लेके आता हूँ। उनको अच्छा लगा बहुत। उन्होंने कहा कि ठीक है, थैंक यू, आप लेके आइए मेरे बेटे को। तो उन्होंने 2 टिकट बुक करने से बजाय 3 टिकट बुक की। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को भी लेके आइए, हम उसको समंदर दिखाएंगे। अच्छा, क्या नाम उनका? उनका किरण पाटिल। किरण पाटिल। अच्छा। तो ऐसे हुआ ऐसे कि ये एक्चुअल ट्रायल के लिए नहीं गया था, जस्ट घूमने के हिसाब से? ये 4.5 साल का था अब। तो इसको हम समंदर घुमाने के लिए लेके गए कि समंदर देखेगा तो खुश हो जाएगा। तो जैसे हम उधर पहुँचे न, तो थर्सडे ट्रायल था, तो सर के पास ट्रायल के लिए गए। तो मॉर्निंग में सर ने यहाँ पाए तो शाम को ट्रायल हुआ। तो सारा शाम में जैसे हम सर के पास पहुँचे तो फिर सर ने उसका ट्रायल लिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब लाड सर का एक रूल है कि पेरेंट्स को नहीं रखते जब प्रैक्टिस चलती है। अच्छा। हाँ, तो हम बाहर गए, उसके पापा और मैं, और ये छोटा था तो सर ने बोला इसको रहने दो यहाँ पे। तो फिर वो वहाँ पे बैठ गया। तो जैसे ही वो कुशल बैटिंग कर रहा था, शायद ये जोर जोर से चिल्ला रहा था, नाइस शॉट, वेल प्लेड। तो ऐसे इसका वो चेयरअप कर रहा था। तो सर भी इसको ऑब्जर्व कर रहे थे अच्छे से। बाद में जैसे उसका ट्रायल ख़त्म हुआ तो वो भी बहुत अच्छा लड़का है कुशल, उसका भी गेम बहुत अच्छा है। तो जैसे हम उधर से निकले तो पूरी बातचीत होने के बाद वहाँ से निकले, तो फिर मैंने पहले से तय किया था कि मैं कुछ भी हो, मुझे इधर से बहुत लोगों ने बताया था कि लाड सर को आप इसको दिखाओ, तो लाड सर इसको ज़रूर पसंद करेंगे। लेकिन मैंने पहले से तय किया था कि इसलिए नहीं दिखाऊंगा, मैं बाद में हो सकता है भगवान ने चाहा तो लेके जाऊंगा, लेकिन उस बच्चे के टाइम में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसके पापा को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार मैं उसको लेके आया और अपने बच्चे को बीच में डाल दिया। तो मेरे ऐसे था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, या साईं बाबा की मर्जी, जैसे हम उधर से निकले उसके पापा ने कहा कि सर ये छोटा बच्चा है, ये अच्छा क्रिकेट खेलता है। अच्छा। तो फिर स्टोरी फिर चेंज हो गई। फिर सर ने कहा कि अच्छा, तो ने इसको बुलाया, चल बैट पकड़। तो फिर बैट देखा तो उसका ग्रिप देखा, सर को अच्छा लगा। फिर स्टांस ले, तो फिर स्टांस लिया तो सर को बहुत अच्छा लगा। सर ने कहा कि शॉट खेल के दिखा, तो बेसिकली बच्चे फ्रंट फुट खेलते, इसने बैकफुट पंच किया। अच्छा। तो सर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि रुक, मुझे खेल के दिखा। बॉल लेके आया, नेट में लेके गए। तो जैसे सर ने बॉल डाला तो तीसरे बॉल में सर ने उधर से बोला मुझे कि मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ। क्या बात है मेरी। तो जैसे सर ने वो बोला, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था ये सब चीज़ पे कि वो ऐसे बात करेंगे कि मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, उन्हें इसमें ऐसे क्या दिखा। फिर बाद में उन्होंने बाहर आने के बाद फिर बोला कि इसमें बहुत बड़ा क्रिकेट है, और अगर ये बच्चा फोकस रहा तो इंडिया की बड़े लेवल का क्रिकेट खेल सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर वो वहाँ पे रहा तो इसका क्रिकेट मुझे लगता नहीं कि अच्छे से हो पाएगा।
तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास रहे, इसका पूरा खर्चा मैं करूँगा। ओके। तो ऐसे यहाँ तक हुआ बात। तो जैसे हम घर पे आए तो मैंने घर पे बताया, तो घर पे सबको तो अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे था कि अगर मुंबई में जाना है तो सर्वाइव कैसे करेंगे। हाँ क्योंकि स्कूल का खर्चा मुंबई में बहुत ज़्यादा है, बराबर। सब चीज़ें। तो घर के लोग बोल रहे कि तू खुश तो बहुत हो रहा है, लेकिन तूने आगे की सोची ही नहीं है शायद, कि तुझे वहाँ पे जॉब करेगा, रूम का रेंट कैसे पे करेगा, रहेगा कैसे, ये सब चीज़ें, उसके स्कूल का कैसे देखेगा। तो ये सब चीज़ें, तो फिर जो खुशी थी दूसरे दिन फिर एकदम हम डाउन हो गए कि हाँ सही बात है। तो फिर मेरे समिति के सर हैं जो इंडिया के एक्स प्लेयर हैं, तो वो भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो समिति के सर से मैंने बात की कि समीर सर ऐसे ऐसे हुआ है, तो लाड सर ने इसको अडॉप्ट करने की सोची है। तो सर ने कहा कि देख नितिन, लाड सर ने अगर इसको अडॉप्ट करना चाहते तो एक मतलब तेरा बच्चा गोल्डन हैंड पे जा रहा है। डेफिनेटली। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ कि अब तक तूने जो साईं बाबा की भक्ति की है, शायद साईं बाबा तुझे प्रसन्न हुए। इसी की वजह से हो रहा है कि क्योंकि दिनेश लाड सर किसी को भी कोचिंग के लिए नहीं लेते, अपने मतलब ऐसे जो उनको अच्छा लगता है उसको लेते। फिर भी अच्छा लगा, लेकिन सब ये चीज़ें मन में चल रही थी कि वो खर्चे का वहाँ जाके करेंगे क्या। तो फिर ये थर्सडे को हुआ। नेक्स्ट थर्सडे मैंने वापस लाड सर को फ़ोन किया कि सर उधर स्कूल का फीस वगैरह कितना है, ताकि अगर मैं आने भी चाहूँ तो फिर वो मैनेज कैसे होता है वैसे, क्योंकि मुझे पता नहीं है स्कूल का कितना किए। मैं स्कूल में इंक्वायरी करता हूँ, मुझे बोलता हूँ। ऐसे बोला, और मैंने कहा कि ठीक है सर। फिर फ़ोन कट हुआ और सर ने इमीडिएट उधर से मैसेज किया मुझे कि तू कोई चिंता मत कर, उसका रहने का, खाने का, पीने का सब मैं करूँगा, सिर्फ वो मुंबई में रहना चाहिए और वो बच्चा फोकस रहना चाहिए क्रिकेट पे। यही मेरी इच्छा है। अगर वो फोकस रहा तो वो बड़े लेवल का क्रिकेट खेलेगा। क्या बात है यार, देखो ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं। सैल्यूट है सर को यार, दिनेश लाड सर को, मतलब सैल्यूट करेंगे यार। क्या बात है, मतलब कोई इतना करता नहीं है और वो आज इस बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो अभी कितने साल हो गए नितिन दादा इसको वहाँ रहते हुए? अभी 1.5 साल हो गया है सर। 1.5 साल। 1.5 साल हुआ है, मतलब लास्ट जुलाई 23 में हम उधर गए थे। अच्छा, तो आप भी उधर ही अभी हो? मैं भी उधर ही हूँ सर। रहने के लिए हमारे मतलब पूरी व्यवस्था लाड सर ने की है। ओके ओके। रहने की वगैरह सब व्यवस्था लाड सर ने की है। वो कभी हमें फील नहीं होने देते कि हम मुंबई में रह रहे हैं। हाँ तो ऐसे कभी लगता ही नहीं कि मतलब उसका छोड़ो, मैं बीमार था तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ है, अरे तू बोल नहीं सकता मुझे। तो मतलब इतना केयर करते उसके लिए सिर्फ, बिल्कुल कि बिल्कुल। उनको इसमें कुछ लगता है। उन्होंने बोला भी है कि मुझे लगता है ये बड़े लेवल का क्रिकेट खेलेगा वैसे। और मैं बोलता हूँ कि मतलब हमारे पूरे फैमिली के लिए लाड सर साईं बाबा से कम नहीं सर। बिल्कुल मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ इससे कंपेयर नहीं होना चाहिए, उससे कंपेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारी ज़ुबान पे वो आ ही जाता है सर। बिल्कुल, क्योंकि कोई किसी के लिए इतना कुछ करता नहीं करता है भाई। जब इसका क्रिकेट शुरू हुआ था ना सर, तो मुझे बहुत टॉर्चर था, क्योंकि तू भी खराब हो चुका है, अब इसको भी वही तो उसको भी तू वही कर रहा है, वही रास्ते पे लेके जा रहा है। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार थे कुछ, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि यार तू उसको बचपना नहीं जीने दे रहा है, तो बचपन में जो खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, तो उसको क्रिकेट लेके खेल रहा है। तो मैं हमेशा यही बात बोलता था कि उसको इंटरेस्ट है क्रिकेट में। और दूसरी बात है कि ऐसे नहीं कि हम 24 घंटे क्रिकेट खेल रहे हैं, 24 घंटे में से अगर 2 या 3 घंटे वो मेरे साथ खेल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। 21 घंटे उसको बचपन जीने के लिए है। ऐसे नहीं कि 24 घंटे से 24 घंटा मेरे साथ है वो, तो 3 घंटा मेरे साथ उसने गुजारे तो उसका बचपन ख़त्म नहीं हुआ है, तो बचपन जिएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कीचड़ खेले, कीचड़ में उसका बचपन बिताए। अच्छा है कि वो क्रिकेट के साथ बिताए, खेल तो दोनों तरफ रहेगा। मतलब कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाँ उसके बचपन में उसने बहुत ज़्यादा बाकी बच्चों को छोड़ के उसने बहुत कुछ किया, मतलब बाकी बच्चे जो करते हैं वो नहीं कर पाया, लेकिन इसीलिए सर उसको रिजल्ट मिला। तो गुरु किसको मानता है योग तुम? लाड सर। और आइडियल प्लेयर कौन है तुम्हारा? तेंदुलकर। तो मैं सुना हर उनके जन्मदिन पे तुम जाते उनके घर पे। गुरु कौन से दिन जाते? गुरु पूर्णिमा के दिन ना? गुरु पूर्णिमा, दिवाली, दशहरे पे उनके घर उनकी बाकायदा पूजा करते ना आप? हाँ। तो दोस्तों अभी एक वीडियो देखिए आप कि युग जो अभी भी जब भी गुरु पूर्णिमा का दिन आता है उस दिन अपने गुरु की पूजा करता है, ख़ास तौर से सचिन तेंदुलकर और लाड सर की। ये वीडियो देखिए आप। वेरी गुड। योग, क्या लगता है तुमको बड़े होने के बाद तुम किसके ऐसा खेलना चाहते? सचिन सर के जैसा। वेरी गुड। अभी कौन कौन से प्लेयर से मिले तुम? इरफान पठान, अर्जुन तेंदुलकर, शिखर धवन, संजय मांगर सर। पहली बार कौन से प्लेयर से मुलाकात हुई थी? समीर दिगे सर से। अच्छा। समीर दिगे सर, मतलब समीर दिगे सर ने और एक उसमें टैलेंट ढूंढा कि जैसे हम वो शिरडी में आए थे तो वो
उसका एक्शन चल रहा था बॉलिंग का, वो बोथ आर्म बॉलर है। अच्छा, वो राइट आर्म लेग स्पिन है, लेफ्ट आर्म चाइना डालता है। सुनील दिगे सर ने देखा तो सुनील दिगे सर ने कहा कि यार ये यूनिक टैलेंट है, तो उसको बॉलिंग भी करवाते जाओ। ये बॉलिंग भी करता है ये? बॉलिंग करता है, तो वो दोनों हाथ से बॉलिंग करता है। अच्छा, हाँ, वो राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन डालता है। बहुत हाँ, और फिर ऐसे हुआ। उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद संजय बांगर सर से मिले, तो संजय बांगर सर ने उसको इंडिया का जर्सी गिफ्ट दिया। अच्छा। जो संजय बांगर सर इंडिया खेलते थे, तो वो स्पेशल उसके लिए वो इंडिया का जर्सी लेके आए थे। क्या बात है, क्या और बात फिर उन्होंने देते हुए भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तू ये जर्सी पहनेगा, इंडिया का, तेरा खुद का जर्सी तू पहनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना मुझे विश्वास। और उसके बाद और कौन कौन से प्लेयर से मुलाकात हुई? उसके बाद में फिर शिखर धवन मिला, इरफान पठान। तो शिखर धवन ने क्या कहा देखने के बाद इनको? शिखर धवन जब ये आया तो शिखर धवन सर आए तो ये बैटिंग कर रहा था, तो उन्होंने देखा, तो जब इसको बैटिंग करते हुए तो वो बहुत टाइम तक देख रहे थे। अच्छा, फिर बाद में उनको बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे भी बुलाया, तो उनको पता नहीं था मेरा बेटा है। तो फिर उन्होंने पूछा ये जो छोटा है, मैं कहा मेरा बेटा है सर। तो फिर मैं कहा कि अरे डाइट वगैरह करता है, तो फिर बताया उसका पूरा डाइट वगैरह करता है, वर्कआउट करता है, बाकी इसमें बहुत टैलेंट है लड़के में। और फिर इससे 2 दिन तक इससे बहुत अच्छी उनकी अच्छा, जर्नी- दोस्ती हो गई मतलब? हाँ, दोस्ती हो गई। तो फिर वो बोल रहे थे उसको कि तू एक दिन इंडिया की जर्सी पहनेगा और मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने ज़रूर आऊँगा। क्या बात है, क्या बात है। तो नितिन दादा, अभी आगे क्या आप सोचते हो, मतलब युग को लेकर क्या सोचते हो, उसके बारे में फ्यूचर प्लान क्या है आपके? जैसे वो लाड सर के हाथ में गया सर, थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा है कि कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि जितना ध्यान देते लाड सर, शायद हो सकता है कि मैं इतना नहीं दे पाऊँ उधर शिरडी में अगर रहता, क्योंकि उसको खाने से लेके सर, उसका डाइट लेके, या मतलब पूरा शेड्यूल सर मेरे से हर बार पूछते रहते। अच्छा। वो क्या करता है, ठीक से खाता है नहीं खाता है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर वो बीमार भी होता है तो सर छोटी छोटी चीज़ों पे उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, अगर कोई लेके अडॉप्ट करता है लेकिन इतने लेवल पे कोई ध्यान नहीं देता। नहीं देता, सही बात है सर। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है सर कि 15 दिन पहले या दिवाली के पहले की बात है कि सर अहमदाबाद में थे, अच्छा, मैचेस चल रहे थे उधर, पता नहीं युग का वीडियो देख रहे थे। सर ने बोला कि यार युग को वीडियो भेज मुझे, तो मैंने युग का इसका वीडियो दिया सर को, प्रैक्टिस करते? हाँ प्रैक्टिस का। तो फिर सर ने बोला कि यार ये ना थोड़ा सा अपरेट जा रहा है, तो इसका बैट मैं चेंज कर देता हूँ। तो मतलब इतना ध्यान देते सर कि इसका बैट में 3 नंबर का बैट चाहिए। तो मैंने कहा कि सर मैं ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तू नहीं लेगा, युग को मैं बैट लेके देता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी वो ख्याल करते। बहुत उसको शूज़ नहीं थे, और ये भी डायरेक्ट सर मुझे ये चाहिए मतलब ऐसा होता है कि सर पूछता है यार तू कैसा है, तो ये पता है कि सर मुझे वो पैड लेके दो ना, तो मैं पैड ले। मतलब इनका बॉन्डिंग इतना अच्छा हुआ है ओके सर के साथ कि क्या बताऊँ, मैं स्पीचलेस हूँ सर के बारे में। तो डेफिनेटली यार, बहुत बड़ी बात है। यानी मैं तो अब स्पेशली ऐसा मेरा दिल हो रहा है कि मैं कब लाड सर से मिलूं और कब उनका ये इंटरव्यू करूं अपने पॉडकास्ट के लिए। तो मेरे लिए कोशिश ज़रूर करना नितिन दादा, उनसे मिलाने की। अभी मुंबई जाने वाला हूँ ना मैं, तो मुझे उनका नंबर देना सर का, मैं डेफिनेटली उनसे बात करके उनका इंटरव्यू करूँगा डेफिनेटली। प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आती है क्या करने के टाइम में, या कोई तकलीफ होती है? होती है। क्या होता हो बताओ, क्या क्या होता? जब शोल्डर डाउन करता हूँ ना, तब मेरा हेड आगे जाता नहीं है, इसीलिए। अच्छा, और जब शोल्डर डाउन करता हूँ ना, तब हेड आगे चाहिए। अच्छा, तो हेड आगे होता नहीं क्या? नहीं। तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है अभी? हाँ, तो लाड सर प्यार से समझाते हैं कि गुस्से से समझाते, कैसे समझाते सर? गुस्से से भी चल रहे थे। अच्छा, यानी जहाँ मस्ती करता हूँ गुस्से से समझाते। तो नितिन दादा, मैंने ये भी सुना है कि सचिन दादा का इतना ज़्यादा डाई हार्ड फैन है कि एक बार बारिश के टाइम में आपको बोला था कि उनके बंगले पे जाना है। क्या हुआ था, वो किस्सा बताओ ज़रा सा। वो भी रिसेंटली जो गुरु पूर्णिमा हुई सर, उस दिन का किस्सा है। तो मतलब जैसे हम सुबह उठे गुरु पूर्णिमा के टाइम पे, तो उसको इतना पता ही नहीं था गुरु पूर्णिमा है वगैरह, तो हमारा सब चल रहा था। तो फिर मैंने सुबह उठते ही बोला कि अरे गुरु पूर्णिमा है। तो उसको एक है कि गुरु पूर्णिमा के दिन में अपने घर में लाड सर और सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो लगा के वो पूजा करता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे सचिन सर के घर पे जाना है। बहुत बारिश चल रही थी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो, फिर निकले। तो फिर बोरीवली से हमने रिक्शा बनाई। अच्छा, डायरेक्ट बोरीवली से हम रिक्शा लेके इतने बारिश में बांद्रा तक गए, बस कुछ भी नहीं। जैसे रिक्शा से उतरे, उसने फूल लिए थे घर में से, और जैसे रिक्शा से उतरे तेंदुलकर के घर के सामने, गेट के सामने गाड़ी खड़ी की,
कुछ नहीं, एक दो आवाज़ लगाई सचिन तेंदुलकर को, बाद में गया उनके दरवाजे पे फूल रख दिए, माथा टेक दिया, पैर पैर पड़ा और वापस रिक्शा में बैठ के निकल गए। अच्छा, उतनी बारिश में मतलब आप इतने बारिश में भी वो गया। और बस गुरु पूर्णिमा के दिन उसका ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर और लाड सर, उसके अलावा उसको कुछ कोई दूसरा नजर नहीं आता। और ज़्यादा घुसता भी नहीं वो दूसरी चीज़ों में। और युग, अगर सचिन तेंदुलकर सर अगर कभी मिल जाए तो क्या बात करेगा उनसे तुम? उससे बोलूँगा कि मुझे आपके जैसा क्रिकेटर बनना है अच्छा, और कुछ नहीं। और एक बात बताओ युग, जैसे सचिन तेंदुलकर, उनको वड़ा पाव बड़ा पसंद है, तुमको क्या पसंद है? मुझे चिकन पसंद है। चिकन तो वो खाते नहीं, मैं सुना सचिन तेंदुलकर दादा चिकन नहीं खाते। अगर वो बोले कि तेरे को भी वड़ा पाव खाना पड़ेगा तो फिर चिकन छोड़ देगा? नहीं यानी खाने से कोई समझौता नहीं करने का है ना। तो नितिन दादा एक बात बताओ, जैसे सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा फैन है ये, तो आपको कब लगा ऐसा कि ये इतना बड़ा फैन कैसे सचिन तेंदुलकर का? एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे एक पड़ोस में रहने वाले थे, तो ये जो बैटिंग करता था तो शायद उन्होंने उसको आवाज़ दी थी, ए सचिन। अच्छा। सचिन तेंदुलकर को, तो उसको शायद क्यूरियोसिटी हुई कि सचिन तेंदुलकर कौन है। फिर उसने जब शायद वीडियोस वगैरह देखे तो वो उनके बैटिंग का बहुत फ़ैन हो गया। तो उसके बाद में फिर वो पूरा तेंदुलकर के फ़ैन, मेरे घर में पूरे तस्वीरें तेंदुलकर की लगी। अच्छा, लाड सर और तेंदुलकर मेरे घर में, मतलब भगवान की तस्वीरें कम है सर, उनकी ज़्यादा है। उनकी है। हाँ बहुत, मतलब सचिन तेंदुलकर और लाड सर। उसके अलावा उसके रूम में भी उसका डेली का रूटीन है सर। जैसे वो पहले उठता है, सुबह उठता है तो वो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर और लाड सर के पैर छूता है, मतलब फोटो के दर्शन लेता है। उसके बाद में उनके सामने ही ब्रश वगैरह करके आया, उनके सामने मेडिटेशन करता है। वो दोनों के फोटो के सामने 5-7 मिनट का मेडिटेशन करता है, वर्कआउट करता है। उसके बाद में उसका दिन शुरू होता है। और सोने से पहले भी वो लाड सर और सचिन सर के पैर छूता है, मेडिटेशन करता है, फिर सोता है। तो नितिन दादा एक बात ये बताओ कि अभी जैसे मुंबई में है युग, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह जा रहा है वो? हाँ सर, स्कूल जा रहा है, अभी 2nd क्लास में है। अच्छा, तो स्कूल का टाइम क्या है और इधर की प्रैक्टिस का टाइम? स्कूल का टाइमिंग ऐसे दोपहर 12:45 को स्कूल रहता है, मतलब 1 बजे लगभग स्कूल शुरू होता है। उससे पहले मॉर्निंग में उसका प्रैक्टिस रहता है। ओके। तो नितिन दादा, जैसे बहुत से बच्चे अपने इंडिया में भी है जिनको शौक है क्रिकेट खेलने का, अच्छा क्रिकेट खेल भी रहे बच्चे, लेकिन कोई ना कोई वजह से वो पहुंच नहीं पाते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी कि लाड सर जैसा कोच मतलब युग को मिल गया। तो ऐसे बच्चों को या उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बच्चों की जो जर्नी है, इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। डेफिनेटली। बच्चा जब 7, 8, 9 या 10 साल का हो जाएगा तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसका जो टैलेंट है उसको पहचाने और उसके लिए हम टाइम दें। अभी मैं अपने खुद से लेकर लेता हूँ कि अगर मैं उसको टाइम नहीं देता तो शायद उसका जो टैलेंट है वो दब जाता है। क्योंकि कहीं तो कोई दूसरा नहीं आने वाला आपके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, खुद ही करना पड़ेगा। उसका जो टैलेंट था, मैंने उसको सपोर्ट किया, तब जाके लाड सर को पता चला कि हाँ, एक लड़का है। पेरेंट्स का एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर कि हमारे पास एक्सक्यूज़ बहुत है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। अभी बहुत से पेरेंट्स हैं, जैसे हम जॉब से आ जाते हैं सर, या 2 या 3 घंटा हम अपने दोस्तों के साथ में वेस्ट करते हैं, तो अच्छा है कि हम वो बच्चे के टैलेंट के लिए दें। ज़रूरी नहीं कि वो क्रिकेट ही खेले, कोई भी टैलेंट हो तो उसके लिए हम उसके साथ टाइम बिताएं। बिल्कुल उसको, क्योंकि ये टाइम पीरियड सर उसकी उम्र वापस नहीं आएगी। ये जब 4 साल का था, वो 4 साल की उम्र अभी वापस मुझे नहीं मिलेगी। अगर वो टाइम में गवा देता तो शायद आज मुझे युग ये लेवल पे नहीं दिखता। बिल्कुल सही बात। तो इतनी लंबी जर्नी में तुम्हारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला आपको? मुझे सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट डेफिनेटली मेरे फैमिली से मिला, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी अलग बात है जो मैं बोलता हूँ आज कि जैसे इसका क्रिकेट शुरू हुआ तो मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी। मैंने पहले भी बताया कि पूरी फैमिली अगेंस्ट थी। इनफैक्ट इसकी माँ भी। तो इसकी माँ का और मेरा बहुत बार इसको लेके झगड़ा भी हुआ है। मैं कहता था कि इसका क्रिकेट चालू रहेगा, वो कह रही थी कि इसका क्रिकेट बंद हो जाएगा। तो ये इसको वो सिखा रही थी, तो वो 1 नहीं लिख पा रहा था। शुरुआत वही से थी कि वो 1 नहीं लिख पा रहा था, और अच्छा। वो हाँ, और उसको लेके फिर इसको मारती थी
कि पूरा टाइम क्रिकेट खेलता है, ये करता है, वो करता है, एक नहीं लिख पा रहा है। एक नहीं लिख पा रहा है, आगे तो की बात अलग ही है एक ही नहीं लिख पा रहा था। तो फिर वो सब चल रहा था, सब वो उसकी माँ उसको मार रही थी, फिर हमारा झगड़ा हो रहा था कि ये क्रिकेट बंद कर दो। मैंने कहा क्रिकेट नहीं बंद होगा, उसका क्वालिटी उसमें है, मैं क्रिकेट चालू रखूँगा। बात सर यहाँ तक पहुँच गई कि मैंने कहा कि तू निकल जा इधर से। अच्छा। मैंने कहा कि सर तू जा, फिर तू अपना अपना ये कर, लेकिन क्रिकेट बंद नहीं होगा। उसने कहा कि हाँ मैं चली जाऊँगी, अगर मेरे बेटे का लाइफ खराब हो रहा है तो मैं निकल जाऊँगी। मतलब यहाँ तक पहुंची थी। मतलब अभी मैं कॉमेडी में बता रहा हूँ, लेकिन तब बहुत टेंशन थी। हाँ, बिल्कुल, ये सबको लेके बिल्कुल रहा। तो मतलब लेकिन फिर जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ा, लाड सर ने इसको अडॉप्ट किया, सबका मूड बदल गया। मतलब ऐसे थे ना कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे फिर आ जाते। हाँ। मतलब ऐसे नहीं, उसकी माँ तो वो माँ है आखिर, वो भी चाह रही थी कि उसका करियर खराब ना हो। जैसे उनको लगा कि अरे लाड सर ने लिया, तो वो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा लगा फिर। मुझे भी पता नहीं था कि वो न्यूज़ टीवी पे चल रही है। ओके ओके। तो मुझे अहमदनगर पुलिस ने कॉल किया कि अरे एक बच्चे का न्यूज़ चल रहा है टीवी पे कि लाड सर ने उसको अडॉप्ट किया, शिरडी का लड़का है, तो आपका है वो? मैंने कहा कि हाँ। तो कौन सी इस पे चल रहा है? उन्होंने कहा कि TV9 पे। मैंने घर पे फ़ोन किया तो मिसेस को बोला TV9 लगा, ऐसे शायद न्यूज़ चल रही है। अहमदनगर जिल्ह्यातल्या सावळी विहीर गावातल्या चिमुकल्यानं कोच दिनेश लाड यांना आपल्या बॅटिंगच्या शैलीनं भुरळ पाडली. भविष्यात चांगला बॅट्समन होण्याचे गुण त्याच्यात दिसत असल्यानं दीपक लाड यांनी त्याला क्रिकेट शिकवण्यासाठी दत्तक घेतलं. एक शिर्डीचा मुलगा आहे ज्याचे वडील तिकडेच कोचिंग करतात. छोट्या हे 5 वर्षाचा मुलगा आहे. त्याला मी मुंबईमध्ये 5 वर्षाचा? 5 वर्ष. अरे बाप. तुम्ही बघाल टॅलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टॅलेंट आहे म्हणजे खरोखर. आणि माहीत नाही, मी जर फिट राहिलो फ्युचरमध्ये तर मला त्या मुलांना भारतासाठी खेळताना बघायला मिळेल असं मला वाटते. खूप सुंदर टॅलेंट आहे आणि त्या मुलांना मी कोणीही दाखवा, कोणीही सांगेल या मुलाकडे टॅलेंट आहे म्हणून. 5 वर्षाचा मुलगा, मी त्याला अडॉप्ट करतोय. तो देखा, फिर वो रोने लगे, अच्छा। मेरी माँ और वो कि फिर उनको अच्छा लगा, अरे इसने जो भी सहा है तो उसको रिटर्न्स मिले अच्छे। फिर आने के बाद फिर चेंज हुआ, तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसकी दादी, इसकी माँ, इसका बहुत सपोर्ट है। और मेरी जो 2 बहन हैं, योगिता और कविता, मतलब सब लोग मेरे अगेंस्ट थे, लेकिन तब से ये दोनों मेरे साथ में थी। साथ है। कि हाँ, और मेरे पापा तो, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे कि यार मेरी वजह से तेरा क्रिकेट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अब तेरी वजह से तेरे बेटे का क्रिकेट नहीं होगा, तो मैं तेरा सपोर्ट में हूँ, तू इसका क्रिकेट कर। ऐसे तो मैं इसके साथ खड़ा था पूरे। तो फिर उसके बाद में ये सब इसमें मेरे दोस्त लोग हैं सर। अच्छा। क्योंकि अभी जब भी अगर कभी भी युग सक्सेस हो जाएगा फ्यूचर में, अगर मैं बहुत चाहता हूँ कि वो सक्सेस हो, मैं पेरेंट्स को, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सक्सेस होता है तो सर हमेशा बात चलेगी पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स की वजह से सक्सेस हुआ, मेरी फैमिली की बात चलेगी। लेकिन बैक स्टेज पे बहुत लोग थे, मेरे दोस्त लोग थे, मनोज काले था, सनी थे, उसके बाद में मेरा दोस्त है विनय गिरी, अनंत भांगे, और एक मेरा दोस्त है मुंबई में डॉक्टर है प्रदीप केंद्रे, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। अच्छा। हाँ, कृष्णा शिंदे है, सुनील बागवे, सिद्धेश बागवे, ये जो लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे वो सपोर्ट किया सर। तो प्रदीप ने मुझे ऐसी चीज़ से बाहर निकाला कि मेरा पहले से एक स्वभाव है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाता। अगर कोई मुझे पूछ ले तो मैं ना नहीं बोल पाता, लेकिन उसने कहा कि अभी तू बेटे के लिए इधर आ रहा है, तुझे छोड़ना पड़ेगा तुझे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तब से सर मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ी है। न मैं कभी बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, न शादी में जा रहा हूँ, न सगाई में जा रहा हूँ, न किसी की अंत्यविधि में जा रहा हूँ। मेरी दादी गुजर गई, मेरी माँ की माँ, उसकी अंत्यविधि में नहीं था। उसके 2nd डे में मैं आया, न उसके 10वीं में था, न 13वीं में था, न वर्ष श्राद्ध में था। मेरी सिस्टर गुजर गई सर, मेरी सिस्टर के अंत्यविधि में नहीं आ पाया, उसके वर्ष श्राद्ध में नहीं आ पाया सर। अभी इसके लिए मुझे बहुत सी चीज़ें, बहुत लोगों को नाराज़ करना पड़ेगा। मेरे अपने नाराज़ हो रहे हैं, मुझे पता है चीज़ें। इसके फ्यूचर के लिए वो कुर्बानी तो देना पड़ेगी। कुर्बानी देना पड़ेगी, क्योंकि मुझे प्रदीप ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देख, तू 10 लोगों को अभी संभालने जाएगा, इनको खुश करने जाएगा, लेकिन अगर इसका फ्यूचर तो सेक्रीफाइस करेगा ना, बाद में वो 10 लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये सक्सेस हुआ ना, जो नाराज़ हुए वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये फेल हुआ तो वो 10 लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने थोड़ा बोला था तुझे। बहरहाल बहुत बड़ी बात है नितिन बाबू, यानी आप जो इतना अपने एक बच्चे के फ्यूचर के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हो, इतने लोग नाराज़ भी होंगे, आपको समझ भी रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है, ये फ़िलहाल है। कुछ दिनों के बाद जब हालात बदलेंगे तो लोगों के मिजाज भी बदल जाएंगे, लोगों की सोच भी बदल जाएगी। और ये आपकी कहानी में जो है हर पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आदमी को इतनी कुर्बानी देना उसका फ़र्ज़ है, उसका हक है, उसको करना ही पड़ेगा। वो तभी बच्चे का फ्यूचर कुछ बनेगा और आगे हम प्राउडली बोल सकेंगे कि हम मेरा बेटा है। तो यूँ कभी ये बताओ, तुम क्या क्या करते हो, बैटिंग और बॉलिंग दोनों?
उसका मुझे कुछ समझाओ उसके बारे में। बॉलिंग कौन कौन से स्टाइल की बॉलिंग करते हो? यहाँ से लेग स्पिन डालता हूँ। अच्छा। और इस हैंड से चाइनामैन डालता हूँ। फास्ट बॉलर है तुम या स्पिनर है, क्या है? स्पिनर। तो कैसे बॉलिंग का कौन कौन सा स्टाइल है तुम्हारा? इससे राइट हैंड से? हाँ। राइट हैंड से क्या करते हो? राइट हैंड से लेग स्पिन डालता हूँ। अच्छा, और लेफ्ट हैंड से चाइनामैन डालता हूँ। राइट और लेफ्ट दोनों हैंड से बॉलिंग करते हो? हाँ। अरे हम एक से नहीं कर पाते दादा, तो दोनों हाथ से बॉलिंग कर रहा। ये तो अलग ही चीज़ है नितिन दादा। ये मेरे ख्याल से कोई प्लेयर नहीं है ना ऐसा जो दोनों हाथ से बॉलिंग करता हो। रिसेंटली शायद श्रीलंका का एक बॉलर आया है, लेकिन वो चाइना नहीं है, रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म। और इसका तो मतलब लगी समीर जी के सर को भी पता चला था कि ये दोनों हाथ से? हाँ। और इसको ये देख के संजय सर भी थोड़ा सा शॉक हुए थे कि संजय सर ने मुझे पूछा था कि ये टप्पे पे डालता है क्या? अच्छा। दोनों हाथ से। तो उसका वीडियो भेजा तो वो भी शॉक थे अच्छा, कि अरे ये दोनों हाथ से बॉलिंग डालता है। ये वही शॉकिंग वाली बात है ना बॉस। एक यहाँ तो सीधे अपने एक सीधी सी बॉलिंग नहीं कर पाते हम। तो युग तुम्हारा ये वर्कआउट कब कब रहता है उसका थोड़ा टाइमिंग बताओ, क्या क्या करते हो तुम? जब उठता हूँ ना तो सुबह कब उठते हो? सुबह 6-9 बजे उठता हूँ। 6 बजे कि 9 बजे? 9 बजे, अभी इधर तो 9 बजे उठ। नहीं, मुंबई में मुंबई में 6 बजे उठता हूँ। तो क्या क्या करती है 6 बजे उठ के? पहले ना वर्कआउट करता हूँ। अच्छा। फिर वर्कआउट में क्या क्या करते हो? पुशअप मारता हूँ, सपाटे मारता हूँ। पुशअप और सपाटे। सपाटे? सपाटे जो पहलवान लोग मारते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाथ पैर भी उनका वर्कआउट। कितने घंटे करते हो वर्कआउट? वो वर्कआउट 10-9 बजे तक करता हूँ। और उसके बाद उसके बाद मेडिटेशन करता हूँ। फिर मेडिटेशन होता है? हाँ। वो कितने टाइम का होता है? वो 5 मिनट करता हूँ। और फिर उसके बाद क्या होता? ब्रश करता हूँ मैं। अच्छा। सब। मगर युग मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा था कि तुमने चावल खाना ही छोड़ दिया है, सही बात है क्या? भात नहीं खाता हूँ। क्यों? हाँ, क्यों नहीं खाते? पेट भरता है इसीलिए। पेट बढ़ता उससे? खाने में क्या क्या पसंद है बताओ मेरे को। चिकन, मच्छी और कुछ भी। तो अगर एक प्लेट में चिकन एकदम मस्त रोस्टेड चिकन रखा हुआ है एक प्लेट में भर के, और एक साइड में बैट रखी है, तो क्या उड़ाएगा? बैट और चिकन दो भी। एक चीज उड़ाने की बात है यार, एक ही चीज उड़ाने का है। तो बैट उड़ाएंगे कि चिकन उड़ाएंगे? चिकन। मतलब खाने का शौकीन है यार बच्चा, ये अच्छी बात है, खाने का तो शौकीन होना चाहिए, ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया सब कुछ। तो युग अभी तक के सचिन तेंदुलकर सर से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं हुई। अगर जिस दिन सचिन तेंदुलकर मिल गए तुमको, हाँ। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे तुम उनको? मैं उनके पैर पड़ूंगा। अच्छा। सबसे ज्यादा। और उनसे क्या डिमांड, क्या मांगेंगे सचिन दादा से? पैड, बैट। बाकी एक बात तो मेरे समझ में आ गई युग कि तू हर जगह कंप्रोमाइज कर सकता, समझौता कर सकता। चिकन के मामले में कोई समझौता नहीं ना? अगर तेरे को सचिन दादा नहीं बोलते कि चिकन मत खा, फिर खाऊंगा। और अगर लाड सर ने बोले कि चिकन खाना बंद कर दे, तो फिर खाऊंगा। खाएगा फिर? अरे ये वो जो जर्सी दिए थे इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी दिया था ना, वो किसने दी थी? संजय बांगर सर ने दिया था। संजय बांगड़कर ने। और एक जो चामुंडेश्वर नाथ है, हैदराबाद के एक्स प्लेयर है इंडिया के, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर का वर्ल्ड कप का जर्सी दिया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसका एक सपना तो पूरा हुआ कि सचिन तेंदुलकर के ऑटोग्राफ वाला जर्सी उसको मिला। सचिन तेंदुलकर ना सही, एटलीस्ट उनकी जर्सी ऑटोग्राफ वाली मिल गई। तो इतना बड़ा जर्सी पहन के एक दिन पूरा कॉलोनी में घूम रहा था। अच्छा। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है गांव में? रुद्र। क्रिकेट में सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? क्रिकेट में शार्दुल। और मैंने ये भी सुना है युग के शार्दुल ठाकुर जो है तुम्हारे बर्थडे में आए थे। हाँ।
कापत राहतो पाहतात खा कसा पद्धत ऑल द बेस्ट तुला बट मतलब लाड़ सर ने वो हमें बोला था कि उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट मतलब मैं आऊँगा उसके बर्थडे में, तो आप तैयारी करके रखना। हमने तैयारी वगैरह सब की और फिर जैसे शाम को 7 बज गए लाड़ सर ने कॉल किया कि अरे सब तैयारी हो गई। कहा हाँ हो गई, तो चलो अभी वो ले ले, केक लाया है। मैंने कहा हाँ, तो चल केक ला और मेरे घर पे आ जा, अभी सरप्राइज़ है थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि सर क्या है, नहीं तू पहले आ जा। जैसे आए तो शार्दुल ठाकुर था, अच्छा, तो सर ने कहा कि अरे शार्दुल आने वाला था इसीलिए, लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं। ओके ओके। तो फिर शार्दुल ठाकुर ने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसको ग्लोव्स भी दिए, गिफ्ट साइन भी करके दिया। और युग, अगर तुम बड़े क्रिकेटर बन गए एक दिन, मम्मी डैडी के लिए क्या करेंगे आप? मैं डैडी के लिए कुछ भी बोले तो क्या? पहले उनको घर लेके जाऊंगा अपने। अच्छा, तो घर में मम्मी ज़्यादा गुस्से वाले हैं कि पापा? मम्मी क्या करते मम्मी? मैं मारती है ज़्यादा। अभी भी मारते हैं मम्मी? हाँ तो क्या करते? तुम शरारत करते होंगे जब भी मारते होंगे ना मम्मी तो? हाँ। तो क्या मस्ती करते, क्या शरारत करते घर में? वो मेरी बहन ज़्यादा मेरे खोड़े निकालती है, वो बहुत। अच्छा, तो वो खोड़े निकालती तुम्हारे अंदर, ऐसा? तो उसकी वजह से मम्मी मारते? हाँ तो तू कुछ तो करते होंगे ना भाई तुम यार, ऐसे कोई मारता थोड़ी है। घड़ी तोड़ दिया 2 बार। घड़ी भी तोड़ दिया? 2 बार बैटिंग कर रहा था, फिर बॉल मारा, 2 बार घड़ी तोड़ दिया, फिर मार गए। घर में बैटिंग शुरू हो जाती? करते रहते। तो फिर तो मार तो खाना जरूरी हो गया तुम्हारा भाई। नितिन दादा, हमने ये सुना है कि साउथ अफ्रीका के जो एलन एडवर्ड, वो भी बहुत बड़े प्लेयर थे अपने ज़माने के ना, तो उन्होंने भी कुछ आपसे कांटेक्ट किया था ना? कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ था उनसे? वो जैसे इसने शुरू में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, हाँ, तो तभी इसका एक वीडियो मैंने फेसबुक पे डाला था। ये लाड सर के पास जाने से पहले की बात है? जाने के पहले से ओके ओके। पहले की बात है। फिर? तो जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि ये लड़के में बहुत अच्छा टैलेंट लगता है मुझे, अच्छा, तो मैं इसको कभी भी कोचिंग करूँगा। तो कुछ चीज़ें गलत होती है तो मैं बताया तो चलेगा? तो उन्होंने कहा कि चलेगा सर, बिल्कुल। तो फिर वो कभी भी इसको कुछ मिस्टेक होती थी तो वो अपना खुद का वीडियो शूट करते थे कि इसका मिस्टेक बता देते पहले वीडियो में कि ऐसे मिस्टेक हो रहा है, इसको आप सही कर लो। Tim, hi, from Alan in South Africa, Coach Alan. I'll show you what your son's doing. So your son is doing that and then that again. Don't do that. Just make him wait, and when the ball comes there, step and play in one movement. Just one movement. So not that and then that. No. That up, wait, watch the ball, push the head forward. So from the side, push forward and play. Okay, try that. सर ये सब चीज़ों में एक बात या मतलब लगता है कि वो शाहरुख खान का डायलॉग था सर, जिस चीज़ को आप पूरे दिल से चाहते हैं, हाँ, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल पीछे लग जाती है। तो वही हुआ है सर, वो दिल से क्रिकेट को चाहता है, तो फिर आपके जैसे, मेरे दोस्त के जैसे सब जरिए हो जाते हैं बिल्कुल उसको मिलाने के लिए। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि भाई हमारा युग जो है आने वाले क्रिकेट युग का एक बड़ा स्टार बन के चमके और हमारे नई जनरेशन को उससे एक प्रेरणा मिले। तो दोस्तों, देखा आपने, युग ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर युग एक स्टार बना तो उस वक्त भी हम हमारे इस शो में उससे बुलाएंगे जब वो बोल भी सकेगा। तभी फ़िलहाल जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो भी हैं बच्चों के, जो अपने बच्चों के किसी भी शौक़ को, क्रिकेट ही ज़रूरी नहीं कि क्रिकेटर ही बने, वो सिंगर भी हो सकता है, वो एक्टर भी हो सकता है, डांसर, कुछ भी हो सकता है। तो उनके फ्यूचर के लिए मेहनत करो। बच्चों का अगर इंटरेस्ट है तो पूरी जी जान से उसके ऊपर मेहनत कीजिए, एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। और युग के लिए और नितिन दादा के लिए मैं दिल से दुआ करूँगा कि आने वाले वक्त में हमारा युग जो है एक सितारा बन के चमके क्रिकेट की दुनिया में। जी, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई अकरम खान को। मिलते हैं फिर और किसी शख्सियत के साथ। थैंक यू।